अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये स्टोरी है प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम की। प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बहुत नेक पैगंबर थे, और उनको अल्लाह ताला ने दौलत भी दी थी बहुत ज़्यादा, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा दी थी, और 12 बच्चे दिए थे। एक दिन बात चल रही थी फरिश्तों में, आसमानों पे, कि दुनिया में इस वक्त सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। तो फरिश्तों ने कहा कि वो अय्यूब अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत नेक पैगंबर हैं, और अल्लाह ने उसके बदले इनको बहुत सारी जमीन दी है, औलाद दिया है, और वो अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे हैं। शैतान ये सुन रहा था, शैतान को ये बात पसंद नहीं आई। शैतान ने अल्लाह ताला को बोला कि या अल्लाह, आपका ये बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम ये इसलिए आपका शुक्र करता है क्योंकि इसको आपने बहुत सारी दौलत दी है, बहुत बच्चे दिए हैं इसको, इसलिए ये आपका शुक्र करता है। आप इससे ये छीन के तो देखो, फिर देखो ये नाशुक्री पे उतर आएगा। अल्लाह को तो सब पता था। शैतान को दिखाने के लिए कि देखो मेरा बंदा मेरी राह पे चलेगा या नहीं, उसने क्या किया कि शैतान को बोला चलो देखो। एक दिन क्या हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे एक ही बिल्डिंग में थे, तो जलजला आ गया और वो बिल्डिंग गिर गई, तो 12 के 12 बच्चे उसी में मर गए। तो शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया कि देखो तुम्हारे बच्चे अल्लाह ताला ने तुमसे छीन लिए, क्या तुम फिर भी उसका शुक्र करोगे? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया कि ये थे भी अल्लाह के, और इनको लिया भी अल्लाह ने, और क्या पता ये मेरे लिए कोई चुनौती का बाइस बन जाते, तो इसीलिए मैं शुक्र करता हूँ जो भी अल्लाह मेरे लिए चाहे, मैं उस सब में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। तो शैतान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, और वो फिर से अल्लाह ताला के पास गया कि या अल्लाह, देखो इसके बच्चे तो मर गए, लेकिन ये इसलिए आपका शुक्रगुजार बनता है, ये इसलिए दुनिया को दिखाता है क्योंकि इसको आपने बहुत सारी दौलत दी है। आप इससे दौलत छीन के तो देखो, फिर देखो कि ये कितनी नाशुक्री पे उतर आएगा। तो अल्लाह ताला ने बोला चलो ये भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो धीरे धीरे करके उसकी सारी जो दौलत, सारी जमीन वो कम होती गई, और वो बहुत अमीर से बहुत गरीब हो गए अय्यूब अलैहिस्सलाम। फिर शैतान उनके पास आया, एक बूढ़ा आदमी, एक वाइज मैन बन के, और उनको बोला कि देखो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ये क्या कर रहा है। एक तो तुम उसके इतने शुक्रगुजार बंदे हो, तुम उसकी हर कही बात मानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास तो इतना था, उसने तुमसे सब छीन लिया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर से बोला कि ये माल दिया भी अल्लाह ने था और ये लिया भी अल्लाह ने, मुझे इससे कोई गिला नहीं है, मैं फिर भी अपने अल्लाह का शुक्र करता रहूंगा। तो शैतान फिर से अल्लाह के पास गया और अल्लाह ताला को बोला कि या अल्लाह, आपने इससे औलाद छीन ली, आपने इससे इसका जमीन जायदाद छीन लिया, लेकिन अब ये दिखाने के लिए शुक्र कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि इसके पास सेहत है, कि उसी के बलबूते पर ये कर रहा है। आप इससे सेहत छीन के तो देखो, फिर देखो ये कैसे नाशुक्री पे उतर आएगा। तो अल्लाह ने कहा चलो ये भी मैं तुमको दिखा देता हूँ कि मेरे मुखलिस बंदे कैसे होते हैं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी हो गई, और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, और हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक बीवी उनके साथ रह गई जो उनकी खिदमत करती थी। वो इतने कमजोर हो गए कि सिर्फ उनकी हड्डियां दिख रही थी, और पूरा वो खत्म हो चुके थे। तो शैतान उनके पास आया, लेकिन फिर भी उसका कोई जोर नहीं चला। तो एक दिन शैतान उनकी बीवी के पास आए। उनकी बीवी को शैतान ने क्या बोला कि वो दिन याद करो जब आपके पास बहुत दौलत थी, आपके बहुत सारे बच्चे थे, तो अब ये क्या हो गया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, ये तो इतने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे, ये क्यों हो गए इनके साथ। तो उनकी जो बीवी वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई और रोने लगी कि या अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप तो अल्लाह के चहीते पैगंबर हो, आपकी तो अल्लाह ताला हर कोई बात सुनता है, ये सब क्यों हो रहा है? आप तो इतने चहीते हो, आप अल्लाह से मांगो, ये सब क्यों हो रहा है? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि मेरी जो जवानी थी, मैं जो जब हेल्दी था, तो कितने साल हेल्दी था? तो उन्होंने बोला 80 साल, 80 साल। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि जब मैं 80 साल हेल्दी था और मेरे पास सब कुछ था, अब जब 7 साल भी मुझे नहीं हो गए बीमार होते हुए और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अल्लाह ताला से कैसे शिकायत करूं कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे 80 साल इतना खिलाया पिलाया, अब अगर 7 साल मुझे इस तकलीफ में भी गुजारने पड़ रहे हैं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर मेरे 80 साल हो गए होते इस तकलीफ में, फिर मैं अल्लाह ताला को बोल सकता था कि 80 साल तो अच्छाई के दिन गुजारे, अब 80 साल बुराई के दिन गुजारे, अब या अल्लाह मुझे पनाह चाहिए।
ایوب علیہ السلام نے پھر کیا کہا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے، میرے دوست بھی سارے میرے ساتھ چھوڑ گئے، تو یا اللہ آپ اپنی نظر عنایت مجھ پہ کیجیے، مجھ پہ اپنا رحم کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بات سنی اور ریسپونڈ بھی کیا، اور ایوب علیہ السلام کو بولا کہ اپنے پیر سے زمین پہ ٹھوکر مارو۔ جب ایوب علیہ السلام نے پیر سے زمین پہ ٹھوکر ماری تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، سپرنگ جاری ہو گیا، اس میں سے پانی جاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بولا اس کو پیو اور خود کو بھی نہا لو اس پانی سے۔ تو ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پانی پیا اور خود کو نہایا، ودن نو ٹائم وہ ٹھیک ہو گئے اور وہ پھر سے تندرست ہو گئے۔ تو ایوب علیہ السلام جب ان کی بیوی ان کو دیکھنے آ گئی تو انہوں نے بولا کہ آپ کون ہو، ایوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بولا میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، اور اللہ نے مجھے سارا کچھ واپس دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت بھی دی اور اولاد بھی دی۔ 28 چلڈرن پھر ہوئے ایوب علیہ السلام کے، اور آسمان سے سونے کی بارش ہوئی ایوب علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ پھر سے وہ سارا کچھ گین کر سکے۔ کیونکہ یہ سب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو، کبھی صبر سے آزماتا ہے، کبھی شکر سے آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کیونکہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے آئینہ زندگی ہے، ہم زندگی کس حساب سے گزارے۔ تو اس کا قرآن میں ہونا یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ چھین کے آزمائے گا، کبھی کچھ دے کے آزمائے گا۔ ہمیں دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا سکے اور آپ کو بھی ثواب مل سکے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔